नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी के एनालिसिस में आपका फिर से स्वागत है। आज के बैंक निफ्टी के एनालिसिस में हम लोग आपको दो एडिशनल ट्रेड भी देंगे जो ट्रेड काम करेंगे वीक में स्विंग ट्रेड की तरह। तो स्विंग ट्रेड आप कर सकते हो उन ट्रेड पे। वो मैं आपको बैंक निफ्टी के एनालिसिस के बाद में बताऊंगा। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने चलिए जानते हैं क्या हुआ था फ्राइडे के दिन हम लोगों ने बात की थी कि मार्केट जो है वो शार्प अप मूव दिया है। मार्केट ने ट्रेंड पकड़ा हुआ है अप का। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब कंसोलिडेट मार्केट हुआ था तो अगर यहाँ पे खुले तो आपको आपका ट्रेड लेना था और वो आपका ट्रेड आपने लिया। बट क्या हुआ ना, फ्राइडे को मैंने एक ट्रेड दिया था आपको, वो ट्रेड था गैप डाउन का ट्रेड, या फिर फ्लैट खुल के नीचे आएगा। मैंने ये कहा था कि अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है या फ्लैट खुल के नीचे आता है तो हमको बाय करना है उसको 46,063 के आसपास। 46,063 के पास आसपास मार्केट ऊपर खुल के तो नहीं है, बट एग्जैक्टली वहीं पे खुला, तो हम लोग का ट्रेड एक्टिवेट हो गया। और ट्रेड एक्टिवेट होते ही पहले 15 मिनट के कैंडल ने, पहले 3 कैंडल ने, 5 मिनट के, 5 मिनट्स के 3 कैंडल ने ही अपना टारगेट एकदम सडनली, मतलब एकदम फास्ट मुँह जाके वो क्लोज कर दिया। टारगेट जो था वो टोटल 260 पॉइंट्स के अबाउ था, प्लस था। अगर 260 पॉइंट्स के अबाउ का टारगेट है और बहुत शार्प मूव आता है तो आपको अच्छा खासा इनकम इसमें होता है। बट ये ट्रेड पता नहीं कितने लोगों ने किया, क्योंकि सब लोगों को मुझे कमेंट भी आए कुछ लोगों का कि थोड़ा डर लगता है ऐसे मार्केट में। क्यों डर लगता है? बिकॉज जो ट्रेड होता है वो बड़ा फास्ट होता है। और दूसरी चीज़ क्या है कि जब मार्केट एकदम से सडनली अप मूव में रहता है तो किसी को भी आशा नहीं होती कि गैप डाउन खुले, गैप डाउन खुल के ये ऊपर आए। बट देखिए, जो भी मैं ट्रेड दे रहा हूँ वो ट्रेड अगर आप कंटिन्यूसली कर रहे हैं तो हो सकता है कभी कभी स्टॉप लॉस भी हिट हुए। हम लोग के अभी ऑलमोस्ट 80% एक्यूरेसी है अभी तक की। अगर एक्यूरेसी देखें तो मैं जब से वीडियो बना आपको दे रहा हूँ तब से एटलीस्ट आपके 2 या 3 ही एसएल हुए होंगे। 2 या 3 ही एसएल आज तक हुए हैं, बाकी प्रॉफिट में ही ट्रेड गए हैं। देखिए, कंटिन्यूसली अगर आप 5 एसएल भी लेते हैं और उसके बाद 5 प्रॉफिट भी करते हैं, 5 टारगेट भी लेते हैं, 5 एसएल भी करते हैं, तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गए हो। तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए हम लोगों को क्या है, 50% एक्यूरेसी की ज़रूरत है। तो बिल्कुल घबराइएगा मत जब ट्रेड करते हो तो। और बिंदास ट्रेड लीजिए। और ट्रेड लेते वक्त जब भी आप बिंदास काम करते हो तो एसएल ज़रूर लगाइए। और एसएल जो होता है वो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है, बिकॉज हमारा ट्रेड हमेशा 1:3 रहता है। 1:3 मतलब हमारे 3 लॉस में एक पूरा ट्रेड का हम पैसा गंवा सकते हैं। मतलब अगर हम कंटिन्यूसली 3 लॉस करते तो हमने एक पॉइंट में जितना, एक ट्रेड में जितना मूव लिया होगा उतना हम कमा सकते हैं। तो अगर हमारा 70% या 80% भी एक्यूरेसी हो जाता है तो इस हिसाब से हमारा क्या होगा, 70 to 80% एक्यूरेसी अगर हो गया तो हमारा वाला प्रॉफिटेबल ट्रेडर हम लोग बन जाएंगे। चलिए आज दोस्तों, हम लोग आज की बात करते हैं कि आज हमको मतलब कल हमको किस तरह से बैंक निफ्टी में काम करना है। देखिए, बैंक निफ्टी वैसे तो अभी तक कोई भी ऐसा नहीं है कि बैंक निफ्टी ने बहुत ज़्यादा आपको डर दिखाया होगा या बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा टूट गया होगा या बहुत ज़्यादा गिरने वाला है। बट हाँ, निफ्टी ने अचानक से एक जो गैप डाउन निफ्टी में खुला है, निफ्टी की वजह से बैंक निफ्टी में थोड़ा सा झुकाव तो आया है। देखिए, अगर निफ्टी का चार्ट देखेंगे आप तो अचानक से इतना बड़ा गैप डाउन, मतलब दिन का पहले का, एक दिन पहले का जितना भी मूव था, यहाँ से जो उसने लिप लिया था वो डायरेक्टली वहीं पे खुला। तो वहीं पे खुल के उसने नीचे भी आया तो और कुछ क्लोजिंग भी नीचे दी। तो निफ्टी ने बहुत शार्प मूव दिखाया नीचे का। और ये किस तरह से, किस वजह से हुआ है, इसका तो हम लोग एनालिसिस यहाँ पे नहीं करेंगे। बट मेजरली जो रिलायंस है, रिलायंस के जो मतलब रिलायंस से जो दूसरी कंपनी अभी डीमर्जर हो रहा है रिलायंस का, शायद उसकी वजह से वो मूव हो सकता है। लेकिन हम लोग इस पर नहीं जाएंगे, हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो हम लोग टेक्निकल एनालिसिस पे ही ध्यान देंगे। हमारा टेक्निकल एनालिसिस क्या बोलता है? देखिए, मंडे के दिन 2 ट्रेड बन रहे हैं। मार्केट कहीं पे भी खुले, फ्लैट खुले, थोड़ा सा गैप डाउन खुले, थोड़ा सा गैप अप खुले, या बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुले, हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को जब तक मार्केट 945 के नीचे नहीं आता है। 45,945 कहाँ पे है? 45,945 यही कहीं पे। जैसे ही इसके नीचे 5 मिनट्स की कैंडल क्लोजिंग कर देती है 45,945 के नीचे, तो हम लोगों को एक पुट ट्राई करना है। पुट का जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 45,800 का टारगेट है, एंड एसएल जो है वो 30 पॉइंट्स का रहेगा। अगर टारगेट देखेंगे तो अब 145 पॉइंट्स का टारगेट है और हम लोग एसएल जो है वो 30 पॉइंट का रखेंगे। अगर मार्केट कहीं पे भी खुलता है, थोड़ा सा गैप अप, बहुत ज़्यादा गैप अप खुलेगा तो ये काम ही नहीं आएगा, बट थोड़ा सा गैप अप, फ्लैट, या थोड़ा सा गैप डाउन, या पूरा गैप डाउन, अगर बड़ा गैप डाउन भी खुलता है और इसके नीचे एक
कैंडल क्लोज कर देता है। देखिए हमेशा मैं अगर पूरा गैप डाउन बोल रहा हूँ, बड़ा गैप डाउन बोल रहा हूँ, तो ये जो कैंडल है जो मैंने आपको बताया था कि 945 के आसपास नीचे क्लोज होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर बहुत ज़्यादा नीचे खुल जाता है तो हम लोगों को ट्रेड नहीं लेना है, बिकॉज अल्टीमेटली आपका जो स्टॉप लॉस है वो 30 पॉइंट्स का यहाँ से रहेगा, 945 के पास से रहेगा। तो हमेशा यहीं पे क्लोज कीजिए, ट्रेड को एंट्री लीजिए, तो आपका जो पॉइंट्स है वो 30 पॉइंट्स रहेगा। और इसके नीचे अगर 30-40 पॉइंट हो गया तो आपका जो एस है वो 60 पॉइंट्स का हो गया, तो एस और मतलब 1:3 का रेशो नहीं रहेगा, तो हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। चलिए आइए जानते हैं दूसरा ट्रेड। दूसरा ट्रेड जो है वो बैंक निफ्टी में इस तरह से रहेगा कि मार्केट कहीं पे भी फ्लैट खुलता है, गैप डाउन खुलता है और ऊपर जाने की कोशिश करता है, और कहीं पे भी ऊपर जाता है या थोड़ा सा गैप अप खुलता है, नीचे आता है, फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है, और ऊपर जाने की कोशिश में वो अगर 46 टू 46,000 सॉरी 46,250 के अबव निकलता है, 46,250 के अबव निकलता है, तो हम लोग कॉल लेंगे। कॉल का जो टारगेट रहेगा वो 100 पॉइंट्स का रहेगा। इसमें मैं आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं दे रहा हूँ, आप कैलकुलेट कर लीजिए, 350 पे आप निकल जाना यहाँ पे। और एस एल जो है वो 30 पॉइंट्स का रहेगा। बड़ा ही सिंपल ट्रेड है। अगर आप 46,250 के ऊपर जाएगा, 46,250 के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, एक 100 पॉइंट का टारगेट लेंगे और एस एल जो है वो 30 पॉइंट का रखेंगे। इस ट्रेड में शायद थोड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि निफ्टी अगर कल गैप डाउन खुला या फिर मतलब बैंक निफ्टी को खींचने की कोशिश करें तो हो सकता है ये ट्रेड ना मिले। बट जो भी ट्रेड मैंने दिया है उस ट्रेड को आप कांस्टेंट रखिए अपने को, और जो भी है हम लोग बिना सोचे समझे, बिना फंडामेंटल एनालिसिस पे जाए हम लोग क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे। आइए चलिए, मैं जो आपको बोला था शुरुआत में वीडियो के कि 2 ट्रेड दूंगा, तो 2 ट्रेड देता हूँ आपको क्या करना है। देखिए 2 ट्रेड में से पहला ट्रेड जो है वो है गेल का। गेल जो है वो दोस्तों बहुत ही जल्दी ब्रेकआउट देने वाला है, मतलब जिस तरह से उसका चार्ट बना हुआ है उस तरह से वो ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। तो गेल को क्या करना है, गेल कभी भी आपको, देखिए अभी वो नीचे है, टारगेट स्टॉप लॉस के नीचे है। उसका जो स्टॉप लॉस है वो है 108 का, मतलब 3 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है। 108 का नहीं, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ क्या स्टॉप लॉस रहेगा उसका। स्टॉप लॉस जो है वो है 107 का, 107 का उसका एस एल है अभी के लिए, लेकिन एंट्री उसकी एक्टिवेट नहीं हुई है। 107 का उसका एस एल है। एंट्री जो है, एंट्री आपको लेना है गेल की, वो है, एक मिनट, गेल की एंट्री जो है वो आपको लेनी है इसके ऊपर कभी भी क्लोजिंग दे, मतलब आइए जानते हैं गेल को जो करना है वो 112 के ऊपर आप एंट्री ले सकते हो। 112 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है गेल, एक 1 आवर की कैंडल को चेक करना, 1 आवर की कैंडल 112 के ऊपर अगर आपको क्लोजिंग दे देती है तो हम लोग क्या करेंगे, गेल को टारगेट बनाएंगे अपना वाला, और गेल में अच्छा खासा एक अपमूव आ सकता है। अपमूव के लिए हम लोगों को क्या करना है, अब अपमूव अपमूव के लिए हम लोगों को वेट करना है, वेट करके 1 घंटे का टारगेट देखना है, 1 घंटे का कैंडल देखना है। 1 घंटे का कैंडल जैसे ही क्लोज कर देता है, देखिए दोस्तों मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ शायद इसमें थोड़ा सा हड़बड़ाहट आपको दिख रही होगी। ये इसलिए है क्योंकि मैं कोई वीडियो का वीडियोग्राफर नहीं हूँ या अच्छा खासा वीडियो एडिटर नहीं हूँ। मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बना रहा हूँ, और जो वीडियो बना रहा हूँ वो जो है वो वन शॉट में बनाता हूँ, यहाँ पे कोई रीटेक्स नहीं होते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा दिख सकता है आपको कि मैं कुछ मतलब पॉइंट्स बताने के लिए टाइम ले रहा हूँ, तो थोड़ा इसमें संयम बरतिए समझने के लिए। दूसरा जो ट्रेड है वो दूसरा ट्रेड है वो है टाटा स्टील का। अगर आप टाटा स्टील देखेंगे, टाटा स्टील के ट्रेड्स को देखेंगे, टाटा स्टील एक अच्छा खासा ट्रेड ब्रेकआउट आपको दे चुका है, अच्छा खासा ब्रेकआउट दे के एक रिटेस्ट भी कर रहा है। तो टाटा स्टील को क्या करना है, टाटा स्टील को कैसे ट्रेड करना है मैं आपको बताता हूँ। टाटा स्टील का जो एस एल है वो है 114, 114 रुपीज़ का। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को अभी उसको कभी भी एंट्री ले सकते हैं। अभी ऑलरेडी वो ब्रेकआउट देके रिटेस्ट कर रहा है, रिटेस्ट में वो नीचे आया हुआ है, और नीचे आते हुए 114 जो है उसका एसएल है। अगर हम लोग अभी एंट्री ले लेते हैं तो 114 हमारा जो एसएल है वो मात्र
60 पैसे का होगा, 2 रुपीज़ 60 पैसे का। तो हमारा एसएल सबसे छोटा है, तो जब भी एसएल छोटा रहता है हम लोग को ट्रेड में बिंदास एंट्री कर लेनी चाहिए, बिकॉज क्या होता है ना, हमारा टारगेट बड़ा रहता है। अगर एसएल हिट भी हुआ तो हमारे पैसे जो है वो ज़्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन हमारा टारगेट जो है वो बड़ा रहेगा। और टारगेट जो है टाटा स्टील में जो टारगेट है वो है, पहला टारगेट है 123 रुपीज़ का। सेकंड टारगेट ये आराम से इसको क्रॉस कर लेगा, और इसको अगर क्रॉस करता है तो हम लोग को हमारा स्टॉप लॉस जो है वो 114 से लेकर 123 के बीच में कहीं पे भी डाल देना है। और उसका जो दूसरा टारगेट है वो 135 रुपीज़ का है। तो देखिए दोस्तों, ये जो ट्रेड है ये बहुत सिंपल सा ट्रेड है, 2.5 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है, एंड द टारगेट इज़ वेरी हाई। तो आप इसमें अभी भी मंडे के दिन अगर ये वो 114 के ऊपर, या नॉट 114 के ऊपर, मैं आपको बता देता हूँ एग्जैक्टली कहाँ पे दिखेगा तो आपको ट्रेड करना है। अगर ये जो है वो 115 रुपये 45 पैसे के ऊपर दिखे, बिकॉज 145 रुपये, सॉरी 145 नहीं, 115 रुपये 45 पैसे के अगर नीचे चला जाएगा, मतलब 150 रुपीज़ 50 पैसे के अगर नीचे चला जाता है, 150 रुपीज़ 50 पैसे के नीचे अगर ये चला जाता है, तो ये क्या होगा, ये थोड़ा स्टॉप लॉस जोन में चला जाएगा। तो अभी जो है वो 16 रुपीज़ 116 रुपीज़ 60 पैसे के पास है। तो ऑलमोस्ट 1 रुपये का गैप है। इस गैप में कहीं पे भी आपको दिखता है तो आप इसको बिंदास ले सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस जो रहेगा 140 के नीचे अगर चला जाए तो आपको एग्जिट कर देना है। टारगेट के लिए 123 एंड 135 तक रुकना है। धन्यवाद दोस्तों। अगर कोई भी कुछ भी आपको डाउट आता है, आपको नहीं समझ में आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।